कि हेयर कटिंग में कितनी सारी कटिंग होंगी। क्या चीज़ हेयर कटिंग में? कितने सारे कटिंग हो, क्योंकि ना मैंने आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें हम्म। जस्ट जो मेरा पेंडिंग था, हम्म। तो उसमें सेक्शन आप दिखा रहे थे कि वर्टिकल सेक्शन और ये हम्म। डायग्राम सेक्शन में सब। हम्म। तो उसमें से मैं उस कटिंग में ही काम आएगा ना मैम? हाँ, वो कटिंग में ही काम आता है, सेक्शन करने में कटिंग में काम आएगा। सेक्शन निकालना और डिग्री पता होना, सबसे स्पेशली जो डिग्री होती है वो हमारी हेयर स्टाइल में और हमारी कटिंग में काम आता है। ठीक है, और सेक्शन जो होता है वो भी हमारी कटिंग में प्लस हमारे कलर में, जब हम हेयर कलर करते हैं तब भी काम आता है, प्लस हमारे कटिंग में सबसे ज़्यादा आता है। तो कटिंग कितने प्रकार की होती हैं? अनगिनत होती है, गिना नहीं जा सकता इसको, क्योंकि जितने लोग उतने टाइप से कटिंग के नाम बोलते हैं, तरीके बोलते हैं। पर हम अगर मेन बात करें तो जो हमारी लेयर्स कटिंग होती है उसी के साथ हमारा फेदर कटिंग भी होता है। फिर हमारा कोई लेजर बोलता है, कोई लेयर बोलता है। फिर हमारा स्टेप्स आता है, मल्टी स्टेप्स आते हैं, बॉब कट आते हैं, बॉय कट आते हैं, बेबी कट आते हैं। जो ये सब मेन है कट ये हैं, बाकी इसके साथ बहुत सारे कट हैं। अगर हम बता दें आपको कि 10 कट होते हैं और पता चला कि कोई और एक कट और नया निकाल लिया, फिर बोला लड़कों के कट भी होते हैं उसमें, तो उसको हम गिन के नहीं बता सकते आपको। लेकिन हाँ, जितने कटिंग नॉर्मली चलते हैं वो सारी कटिंग आपको सिखाई जाएंगी, क्योंकि कटिंग्स नई नई आती रहती हैं और नए नए नाम रहते हैं, तो उनको हम गिन के नहीं कह सकते कि सिर्फ इतनी ही फिक्स कटिंग है, इतना ही आपको सीख लेना है। चीज़ें अपडेट होती रहती हैं और उसमें आपको भी अपडेट होना है। लेकिन आपका बेसिक क्लियर रहता है तो नया कुछ आता है तो आप उसको सीख लेते हो। अभी एक चीज देख रहे हैं, मतलब हाइड्रा फेशियल होता क्या है मैम? एक्चुअली बहुत ट्रेनिंग देख रहे हैं बार बार सबका। हाइड्रा फेशियल एक ट्रीटमेंट है, जैसे किसी को पिंपल्स है, ठीक है, तो उस मशीन के थ्रू मशीन होती है इस तरीके से पतली सी, जैसे इंजेक्शन जैसे, उसके थ्रू हम उसके स्किन के अंदर एक फुहारा होता है, कई टाइप्स के उसमें प्रोडक्ट होते हैं, और उसको हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो हमें बेनिफिट उसका और अच्छे से मिलता है नॉर्मल फेशियल की अपेक्षा। ठीक है, तो वो एक ट्रीटमेंट है, लेकिन वो हमारी पार्लर्स में आता है जब हम अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं, तो वो हमारा एडवांस में हो जाता है। पहले हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद वो एक मशीन है, मशीन में प्रोडक्ट को डालकर बस यूज किया जाता है। वो सिर्फ एक दिन का काम है। वो मशीन 25,000 की मिलती है, लोगों को डर लगता है तो उस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वैसे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर जब वो ट्रीटमेंट दिया जाता है तो स्किन लाल हो सकती है, कुछ उसमें रैसेस पड़ सकते हैं। पर जैसे किसी को झाइयाँ हैं, बहुत टाइम से झाई है और दाग धब्बे हैं, या कि उनको जो है गड्ढे हैं, तो ये एक ट्रीटमेंट की तरह होता है कि आपको कई सेटिंग लेनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा हाई फ्रिक्वेंसी, आपने गैल्वेनिक देखा, तो इससे ज़्यादा पावरफुल आपकी हाइड्रा होती है। वो भी एक फेशियल है, जैसे हम इसमें एक एक स्टेप्स कर करके अपने मशीन्स यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से वो भी होता है। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं होता, उसको आप एक दिन में 2 दिन में सीख सकते हो। ठीक है, उसमें भी और सेटिंग पीलिंग क्या? क्या चीज़? तो आप ये सिखाइएगा नहीं, फेशियल? ये कोर्स में नहीं है और इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है भी नहीं मेरे पास, इसलिए मैंने इसको रखा नहीं है। आगे मुझे लगेगा तो मैं हाइड्रा फेशियल के लिए फिर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद तभी मैं सिखाऊंगी। लेकिन हाँ, इसके बारे में मुझे प्रॉपर सारी जानकारी है, मैंने सब कुछ किया है, पर मैंने मशीन नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या मतलब है 25,000 की मशीन लेने का, उसके फेशियल 5-5 हज़ार के पड़ते हैं, तो यहाँ पर इतनी डिमांड है ही नहीं है कि मैं उस मशीन को रखूँ। हाँ, आगे चल के अगर होती है डिमांड या कि मुझे ट्रेनिंग में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको लूँगी। तो मैम ये पीलिंग क्लास क्या होती है, जो मैम अभी बोला जा रहा है पीलिंग है, और एक क्लास बताया जा रहा है, तो मैं बस देख रही थी ऑनलाइन, तो उसमें बोल रहा था कि पीलिंग क्लास के बारे में, तो वो क्या होती है मैम? पीलिंग? जी मैम। पीलिंग, स्किन पीलिंग क्या होती है? एक तरीके का, जैसे कि हमारा स्क्रब होता है, इसी तरीके से स्किन पीलिंग होती है। थोड़ा सा केमिकल हार्ड होता है, तो उससे हमारी जो डेड स्किन होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ठीक है, वो एक तरीके की पीलिंग होती है। दो हमने बताया था, पीलिंग 2 तरीके से होती है, एक केमिकल वाली होती है, एक नॉर्मल होती है। ठीक है, तो जो हम लोग नॉर्मली पार्लर में स्क्रब से क्लीन करते हैं वो एक तरीके की पीलिंग होती है, और दूसरा जो पीलिंग होता है उसे डॉक्टर्स करते हैं। और जो हमारा स्किन, जिन्होंने स्किन का प्रॉपर कोर्स किया है, जो मशीन वगैरह ले, जो हाई एडवांस क्लास ली है स्किन का, बेसिक तो हमने आपका सिखाया, जो एडवांस क्लास ली हुई हैं, तो उसमें वो लोग वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा
केमिकल के थ्रू वो समझाती हैं। तो वो भी एक स्किन ट्रीटमेंट ही है, पीलिंग का है। और एलईडी फेशियल सभी आते हैं, वो भी एक लाइट होती है जो कि एक फेस मास्क में होती है, और उसकी जो कंपन दी जाती है स्किन में, तो उससे भी आपके दाग धब्बे रिमूव होते हैं, आपकी एजिंग दूर होती है। तो ये वो सारे हर चीज़ एक ट्रीटमेंट है। जैसे हाई फ्रिक्वेंसी क्या थी, एक ट्रीटमेंट था, गैल्वेनिक क्या थी, एक ट्रीटमेंट है, और जो है ओजोन क्या है, एक ट्रीटमेंट है। इसी तरीके से सारी मशीनें काम करती हैं। ठीक है, तो आप अपना बेसिक कर लो, फिर उसके बाद इसको भी कर सकते हो। सबके वही बेनिफिट। आप ही करवाइए, आप बहुत अच्छा कराते हो, आप ही सीख लो और आप ही करो। चलो अभी पहले सबका बेसिक क्लियर हो जाए, और भी बहुत सारे लोग सीखने वाले हैं, तो उन लोगों का भी हो जाए, फिर हम इसको लेके आते हैं। एक्चुअली डिमांड की बात है, बहुत सारी अभी मशीनें मेरे पास हैं, लेकिन क्लाइंट 400 500 से ज़्यादा बढ़ते ही नहीं हैं, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर आगे हम देखते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं ये सारी चीज़ें भी रखूँगी, तो ट्रेनिंग भी दूँगी। मैम गैल्वेनिक और हाई फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं आप, क्लाइंट पे उतना पे करते हैं क्या वहाँ के क्लाइंट? हाँ, मैं एक्स्ट्रा 200 पे करवा लेती हूँ अलग से, अगर मशीन यूज करती हूँ तो मतलब 200 अलग से ले लेती हूँ। किसी भी फेशियल में कर सकते हैं, तो जब मैं करती हूँ तो उनको बोलती हूँ कि एक ट्रीटमेंट की तरह है, इसका चार्ज थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो फिर वो देते हैं। मैम रिजल्ट भी अच्छा आता होगा ना अगर आप फेशियल में वो मशीन यूज करते होगे? हाँ, तो रिजल्ट आता है, तो फिर रिजल्ट भी अच्छे से आता है, तो इस वजह से देते हैं। अभी पता है क्या, जितने ज़्यादा आप हाई फाई शहर जाओगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, जितनी हाई फाई सोसाइटी होगी, जहाँ जितने हाई फाई लोग होंगे, वो उतने ज़्यादा उसी तरीके की एडवांस ट्रीटमेंट लेते हैं। और जहाँ पर आपकी जो सोसाइटी है, जो आपके आसपास एरिया के लोग हैं, जहाँ पे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे गांव शहर सबसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि इतना, पहली चीज़ तो उनके लिए पार्लर आके हर महीना फेशियल लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, और उसके साथ वो पता चले 3000 का लें तो उनको सालों सोचने में लग जाता है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि आपको पार्लर में वो चीज़ें रखनी हैं जो नॉर्मली डिमांड है। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें मुझे फेंकना पड़ा, एक्सपायर हो गई, तो इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा अपना हाथ पैर नहीं फैलाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे जो आसपास हैं क्लाइंट, वो किस तरीके के हैं। अगर हाँ बोलिए। मशीन तो आप सारी ले ली होंगी ना? मशीन तो सारी है, हाइड्रा की मैंने नहीं रखी हुई है मशीन, क्योंकि नॉर्मल लोग मशीन करवाने के लिए 10 बार सोचते हैं, तो हाइड्रा वाले के साथ तो बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको बहुत ऐसा कुछ लेना है तो वो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं स्पेशली क्लिनिक खोलती हूँ, तो हाइड्रा फेशियल ज़्यादातर वो जो जिनको लेना रहता है, वो सैलून के बदले जो क्लिनिक स्किन का खोले रहते हैं उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं ब्यूटिशियन वाला काम ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, जो स्किन वाले हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो ये उनको ऐसा लगता है कि हम उनके पास जाएंगे तो मेरा ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए ज़्यादातर लोग हाइड्रा जब फेशियल लेना होता है कुछ भी, तो लाइट चली गई और वाईफाई बंद हो गया, और दूसरी वाली मोबाइल भी मैंने डिस्चार्ज कर ली थी, तो क्योंकि उसी से मैं चार्ज करती हूँ और उसी से पूरा कनेक्ट रहता है, तो वो भी बंद हो गई थी। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी क्या मैं एक चीज़ बताऊँ ना, यूट्यूब पर हो या ऑनलाइन कहीं भी बहुत सारे फेशियल आ रहे हैं और बहुत सारे फेशियल आएंगे। पहले एलईडी फेशियल नहीं थे, अभी कुछ समय से आना स्टार्ट हुआ है, तो उसका कोई अलग से कोई जादू नहीं हो जाता, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें जो लाइट्स होती हैं वो हमारी स्किन के लिए अच्छी होती हैं। कोई लाइट्स हमारी एजिंग की होती है, उसमें ग्रीन लाइट होती है, ब्लू लाइट होती हैं, पर्पल लाइट होती हैं, ब्लू, इस तरीके से बहुत सारी 7 टाइप की लाइट्स होती हैं, और सारी लाइट्स के अलग अलग काम हैं। अगर उसको हम फेस पर लगाते हैं, देते हैं वो लाइट को,
तो उससे आपको वो बेनिफिट होगा। जैसे आप मान लो कि फेशियल डिफरेंट टाइप के हैं और सारे फेशियल के अलग अलग तरीके हम एक फॉलो करते हैं, पर उनके बेनिफिट अलग अलग है। ठीक उसी तरीके से हमारी LED फेशियल है जो फेस पर लगाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा हाइड्रा फेशियल है, वो ऐसा एक मशीन है जिसके थ्रू हम स्किन के अंदर प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करते हैं, तो वो एक तरीके से ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और आती रहेंगी। धीरे धीरे आप बेसिक अपना क्लियर करते जाओ, जो चीज़ें आती हैं उसको भी अपना थोड़ा बहुत सीखते जाओ, जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, आप सब कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ धीरे धीरे कर सकते हो। और देखो कि आपके यहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप वही रखो। अगर कोई नई चीज़ रखते भी हो तो उसको बहुत ज़्यादा आपको प्रचार करना होता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। अटक गई वीडियो क्या? ठीक है, कुछ हो गया तो यही कुछ चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने हिसाब से सीख सकते हो, और जितना आपके यहाँ ज़रूरत हो उतनी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई कुछ नई चीज़ों की। अब आप लोग और कुछ पूछिए, कल क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों को। और रेनू जी, आपने मेकअप किया हुआ था, बहुत अच्छा था, और काफ़ी हद तक फिनिशिंग भी उसमें दिख रही थी, अच्छा मेकअप किया हुआ था। और एक लोगों ने किया हुआ था, मुझे नाम नहीं, अभी मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अभी रात में मैं देखूंगी तो रिप्लाई करूंगी। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम, शाइन स्प्रे सिर्फ ओसिस में होता है, दूसरी ब्रांड में नहीं है क्या? फिलहाल तो दूसरी ब्रांड में हाँ होगा, लेकिन ज़्यादातर ओसिस में ही आता। मैंने ट्राई कभी नहीं किया, जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो यही करते हैं। है भी तो वो उतना अच्छा नहीं है जितना ओसिस का अच्छा है ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये ओसिस का ज़्यादा अच्छा है, इसलिए सारे हेयर स्टाइलिस्ट जो हैं वो यही यूज करते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। आपने जो मेकअप किए थे, कल हल्दी मेकअप किया था, एक ब्राइडल मेकअप किया था, उसमें आपने सीरम यूज करे थे, जी तो अलग अलग ब्रांड के थे। हाँ, तो मैम कौन सा अच्छा है जो ले लें हम? अभी आप अगर नॉर्मल लेना चाहते हो तो मियोन का फर्स्ट जो दिखाया था मैंने वो अच्छा है, वो भी ले लो। और अगर आपका बजट जब सही हो जाएगा तो आप लेनिज का ले लीजिएगा। मैम आप अच्छा ही बता दीजिए मुझे। लेनिज वाला ही ले लीजिए, एक बार ले लेंगी, बहुत टाइम चलता है। ये पिंक कलर का जो आप कल दिखा रहे थे। जी। तुम क्या करती हो बार बार आ जाके, 1 घंटा तो पूरा ऐसे ही भी तुम टाइम वेस्ट कर देती हो। 5 बार पानी पीती हो, खाना खाती हो। नहीं पढ़ना है तो बता दो, नाम कटवा के घर बैठा दे तुमको। मैम डीलर से बात हो रही थी क्या? हाँ उनसे बात हुई थी क्लास एक्चुअली। स्टार्ट करने के पहले। हाँ उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने, मैं रेट वगैरह जो पूछ रही थी तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि जैसे इंडिया मार्ट करके है ऐप, आप सब लोग भी सर्च करोगे ना इंडिया मार्ट तो आपको दिखेगा। इंडिया मार्ट करके है, इंडिया मार्ट। आप उसे लिंक भेज दीजिएगा ना मैम। हाँ तो पता नहीं ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, मैं नंबर भेज दूंगी, आप लोग देख लेना कैटलॉग। उनसे बोलना कि मुझे ये सारी चीज़ों का कैटलॉग भेज दें, तो वो कैटलॉग के साथ प्राइस भी भेज देंगे। तो आप लोग देखकर उन्हें कॉल कर सकते हो, अपना एड्रेस बता सकते हो, उस एड्रेस पर वो आपको डिलीवरी कर देंगे प्रॉपर। वो लोग जो है अच्छे से चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं। नॉर्मली हम क्या होता है कि जैसे अभी मैं बात करूँ, जो चेयर्स मुझे 8,000 की मिली हैं, वही चेयर्स जो मैं यहाँ पे कहीं भी जो हमारे यहाँ के जो होलसेलर हैं उनसे लेने जाती हूँ तो कम से कम 3,000 का अंतर निकल रहा है।
3,000, 4,000, किसी में 5,000, किसी में 2,000। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ही मंगा लो तो सही रहता है इन लोगों। जैसे अभी नॉर्मल चेयर की बात करूँ मैं तो 7,500 की उनके पास है, और मैं यहाँ पे जो चेयर ली हूँ जो आया है वो लोग 10,000, 12,000 ऐसे देते हैं। तो अभी मेरी उनसे बातचीत चल रही है, कंफर्म हो जाता है तो फिर मैं आप लोगों को नंबर दे दूँगी। वो मेरा ना 13,000 रुपया लिया है, 1 रुपया भी कम नहीं किया। हाँ, ये जो पता है क्या होता है, ये लोग लेकर एक एक दो आते हैं और यहाँ पर रखते हैं, बेचते हैं। वो लोग पूरा अपना वहीं पे उनके पास बनता है, जहाँ पे चीज़ें बनती है ना वहाँ से लेना सस्ता होता है। और जब कोई लेता है पहले तो उनसे लेगा, बीच में प्रॉफिट कमाएगा, फिर लाके वो आपको देगा, तो जाहिर सी बात है। और बीच वाला हट जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से ले रहे हो तो वही पैसा आपका बच जाता है, प्लस प्रोडक्ट भी अच्छे आते हैं। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इंडिया मार्ट? नहीं, ज़रूरी नहीं है, मैं नंबर दे दूंगी ना तो फिर आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। वो अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, चेयर पार्लर की चेयर सर्च करते हो, या कि जो है आप कोई भी पार्लर के प्रोडक्ट, मैनिक्योर पेडिक्योर की चीज़ें हो गई, या आप वॉलपेपर सर्च करते हो तो आपको इंडिया मार्ट ही आता है, उसी ऐप पर ही दिखाई देता है। प्राइस भी दिखाई देता है, साइड में आपको कॉल भी दिखाई देता है कि आपको इनको कॉल करना है या मैसेज करना है या चैट करना है, सारे ऑप्शंस हो रहते हैं। पर ऐसा क्या होता है कि जब हम एक किसी लोग से बात कर लेते, क्योंकि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में इन लोग की डिलीवरी होती है, तो एक फिक्स आप अपने एरिया जो आपके पास का जगह हो, कैसे, क्योंकि ये लोग कानपुर में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। तो अगर अब मैं दिल्ली से मंगाऊंगी तो मेरा ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होगा वो ज़्यादा लगेगा, और मैं लखनऊ से मंगाऊंगी जो कि प्रयागराज के काफ़ी पास है, तो मेरा वो जो ट्रांसपोर्ट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है, अभी इसका कन्फर्म बात नहीं हुई है। तो अगर ऐसा लखनऊ से मंगाती हूँ कम लगता है, क्योंकि उन्होंने जैसा मुझे बोला ना कि आप अगर लखनऊ आना चाहो तो मेरे यहाँ पे आके देख सकते हो, तो जाहिर सी बात है कि ये लखनऊ से ही मुझे ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो मुझे जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है दिल्ली से 1,000 लगेगा, तो यहाँ से 500 ही लग सकता है। तो अभी मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी, फिर मैं आप लोगों को वो नंबर दे दूँगी। अभी आप लोगों का क्या क्या चीज़ें बचा है, वेस्टर्न जो है लुक बचा हुआ है आप लोगों का, और हल्दी मेकअप है, और नॉर्मली बंगाली मराठी मेकअप, ये कुछ है, तो वो मैं करती रहूँगी। और अब आपका सर्टिफिकेट बनाने के प्लस आपकी ब्यूटिशियन वाले, क्योंकि जितना मेकअप में बेसिक था वो सारा कुछ मैंने बता दिया है, क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप्स होता है। अब आपको एक लुक प्रॉपर क्रिएट करते चलना है कि हाँ, ये एग्जैक्ट मैं बताने वाली हूँ कि बाई चांस आपके पास कोई मराठी लुक आया तो आप बहुत नहीं सोचो, जैसा आप देखे हो वीडियो में बस वैसा कर दो। कोई बंगाली मेकअप आया तो वैसा कर दो, कोई मोहम्मदम मेकअप आया तो आप वैसा कर दो। ऐसा कर करके आपको एक एक वीडियो हर चीज़ की मिल जाएंगी, तो फिर आपके अंदर जो अभी भी डर है वो दूर हो जाएगा। जैसे अभी कल हल्दी का मिला, मैं हल्दी का ऐसे बताती रहती तो शायद उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जब मैंने कल क्रिएट किया तो शायद आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। मैम ये वीडियो हमेशा रहेगी हमारे पास, कभी डिलीट नहीं होगी ना? कोशिश तो मेरी यही है, अगर YouTube चाहेगा तो, अगर YouTube कभी डिलीट कर दिया मेरे ही चैनल को तो फिर उसकी बात अलग है, बाकी तो रहेगा। मैं कभी नहीं डिलीट करूँगी, बाकी तो पता नहीं। कॉस्टली पड़ता है कि HD मेकअप महंगा कौन सा पड़ेगा? चार्जेस इसके ज्यादा लगते हैं। एयर ब्रश या HD की बात कर रहे हो? यस मैम। हाँ, एयर ब्रश महंगा पड़ता है HD के अपेक्षा, क्योंकि HD जो होता है वो भी महंगा प्रोडक्ट होता है, जो एयर ब्रश होता है वो भी महंगा ही होता है। पर HD को हम हाथ से कर देते हैं, मेरा समय थोड़ा सा बच जाता है। पर एयर ब्रश को हम ब्रश की मशीन से करते हैं, तो जितनी बार हम मशीन यूज करते हैं हम उसको क्लीन करते हैं, जितने प्रोडक्ट डालते हैं उसको क्लीन करते हैं, उसके अलग अलग प्रोडक्ट रखते हैं, तो हमारा 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। HD से ज़्यादा लगता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 10,000 रुपये मैं HD का लेती हूँ तो मैं 13 से 14 हज़ार मैं एयर ब्रश का लेती हूँ, यानी कि उसमें 3,000 रुपये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है। मैम एयर ब्रश मशीन का दाम कितना होगा? हर मशीन का अलग अलग होता है। 6,000-7,000 से स्टार्ट होती है मशीन, और 40-50 हज़ार तक मिलती है। आप इसके बीच में जितनी भी प्राइस हाई होती जाती है तो मशीन की क्वालिटी अच्छी होती जाती है, प्लस उसके साथ बहुत सारी सुविधाएं और ज़्यादा ऐड होती जाती हैं। जैसे कि
अभी क्या है कि किसी जो अगर सिंपल सी मशीन लेते हैं जो 5 से 6 हज़ार की मिलती है, उसमें आपको हाई और लो करने के ऑप्शंस नहीं होते हैं, पूरा फास्ट ही होता है। और अगर आप 40 हज़ार की मशीन लेती हैं तो उसमें कम प्रेशर जो होता है वो अपने हिसाब से आप बैलेंस कर सकते हो कि आप कम पे रखना है, ज़्यादा पे रखना है। पर जब आप सस्ती लेती हो तो आपको उसमें ये सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप 40 हज़ार वाले से करोगे तो ज़्यादा अच्छा मेकअप आएगा या 6 हज़ार से करोगे तो ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, दोनों से उतना आएगा। पर जो सुविधाएं हैं, जो आसानी होती है करने में, जैसे जिसमें ऑप्शंस हैं आपको हल्का करके, अब क्या है कि जैसे हमें कॉन्टोर भी करना है, हमें जो है ब्लशर भी करना है, अगर हमारा उसका कंप्रेशर जो होगा वो बहुत ही फास्ट ही होगा तो हम फाउंडेशन तो लगाया तो ठीक है, लेकिन जो हमारा अपना ब्लशर लगाएंगे, कॉन्टोर करेंगे, जब बहुत फास्ट होगा तो एक ही जगह कलर, या कि जितना हम चाहेंगे उतना नहीं, उससे ज़्यादा हमें कलर मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी असुविधा होती है सस्ते वाले में, 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार में। और गारंटी नहीं होती है कि एक बार में ख़राब हो जाएगा या कि 10 बार चलेगा या 20 बार चलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं उसमें कुछ भी गारंटी नहीं होती। जबकि जब आप 40 हज़ार का लेते हो तो उसमें गारंटी होती है 2 साल 3 साल की, प्लस उसके साथ प्रॉपर आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग देते हैं कि इसको कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है। उसके साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं किसी किसी में, जैसे टेम्प्ट 2 के जो हैं वो मशीन जो आती है उसकी वो आपको लगभग 40 हज़ार के आसपास मिलती है। उसमें कुछ प्रोडक्ट साथ में मिलते भी हैं, बहुत सारी उसकी जो सुइयाँ होती हैं आगे से वो सब चीज़ें मिलती हैं, और वो ख़राब होने पर आपको फिर से सर्विस मिलती है ठीक करने की। तो बहुत सारे आपको सुविधाएं उसके साथ मिल जाती हैं। तो बहुत सारी ब्रांड है, हमारा 6-7 हज़ार से स्टार्ट होकर 40-50 हज़ार तक है, लाख तक भी है। लेकिन लोग नॉर्मली जिनको रेगुलर यूज करना है, ज़्यादातर एयर ब्रश मेकअप करते हैं, वो लोग 40-50 हज़ार वाला ले लें तो बेटर होगा। लेकिन जिनको साल में एक बार मेकअप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वो 5-6 हज़ार में ठीक है, 7 हज़ार 8 हज़ार चलता है। मैंने खुद 7 या 8 हज़ार का लिया हुआ है। मैम कौन से ब्रांड की मशीन है आपकी? अभी मुझे याद नहीं है। हेलो मैम। हाँ बोलिए जी, एक फोटो सेंड किया मैंने आपको, ये मैंने गर्मियों में ट्राई करा था एक लड़की पे, तो मतलब ये इस तरह से मेकअप हो गया था मेरा, कुछ देर टिका फिर इस तरह से हो गया था। तो इसके लिए बता दीजिए मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए। हाँ, ये देखो पूरी तरीके से पसीना आया हुआ है, ये वाटरप्रूफ प्रोडक्ट नहीं था आपका। और इसको आपने लॉक भी नहीं किया, इसको लॉक नहीं किया था आपने, पता है, पाउडर से लॉक नहीं किया और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। इसमें मैट प्राइमर लगाना है, प्लस इसके साथ जो मैंने आपके पास जो मैक का है ना प्रेप एंड प्राइम, उसको स्प्रे करना है ताकि पसीना नहीं आए। जैसे हमने परसों ब्राइडल का किया था ना मैट वाला जी, तो आपको वो इसमें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर लॉक करना है। और इसमें आपको वाटर प्रूफ प्रोडक्ट करने हैं, यानी कि जैसा कि जो 100% गारंटी देता है कि वो प्रोडक्ट आपका कम से कम 12 घंटे या 14 घंटे के लिए है। अभी मैं आपको वाटर प्रूफ प्रोडक्ट कैसे चेक करना है वो मैं दिखाती हूँ। ठीक, आप लोग ऐसे रहो 2 मिनट, मैं दिखा रही हूँ। दूर तो ना हुई करना है, बताने जा रही है। देखो ये मैंने पानी ले लिया है। सबसे पहले मैं हुडा ब्यूटी वाला फाउंडेशन इसमें डाल रही हूँ। ये वाटरप्रूफ है, अब देखती हूँ कि है कि नहीं है आप लोगों के सामने। अगर वाटरप्रूफ होगा
तो ये पानी में मिक्स नहीं होगा। बाउल और ऊपर कर दीजिए मैम, कम दिख रहा है। हाँ ठीक। नीचे जाके बैठ गया है और कुछ फैल गया है। पूरी तरीके से वाटरप्रूफ नहीं है ये, लेकिन काफ़ी हद तक है, लेकिन बहुत नहीं है। जबकि ये मैम अगर प्रोडक्ट लेंगे तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही? हाँ, पानी में डाल देना है फाउंडेशन को। अभी देखो हुडा ब्यूटी का जो है फाउंडेशन नीचे है, दिख रहा होगा सबको, ठीक है। हाँ यस मैम। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम इसको जो है एले गर्ल का लेते हैं फाउंडेशन। और इसको डालते हैं। ये देखो, हाँ ये घुल गया। घुल रहा है, कुछ बैठ गया है नीचे और कुछ घुल रहा है। लेकिन वाटरप्रूफ है। आप देखो देखो, पता है क्या है कि जो थोड़ा सा जो पतला जहाँ पे हो जाएगा वो घुलेगा। अभी ये पानी में बैठा नहीं है, ये देखोगे आप ना, ये पानी में क्या है कि यहाँ पे देखो ये ऊपर अभी तैर रहा है। वो जो पानी में है ये भी अलग ही है, देखो अलग सा दिख रहा है, क्योंकि ये जहाँ पे पतला आया ना फैला तो, लेकिन पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। ये भी आपका वाटरप्रूफ ही है, बस बहुत पतला है ना, तो ये ऊपर ऊपर देखो बिल्कुल मिक्स इसके साथ जब तक नहीं होता है तब तक वो नहीं होगा। अब मैं स्टिल ऑर्डर का है, स्टिल ऑर्डर का फाउंडेशन डाल के दिखाती हूँ। ये कुछ पता चल रहा है? अब इतना छोटा, हाँ ठीक है। देखो स्टिल ऑर्डर का फाउंडेशन इस तरीके से इसमें लिया है, इसमें पानी में डिप कर रहे हैं। देखो ये बिल्कुल ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है। देखो ये बिल्कुल भी जो है पानी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। ये देखो जो आपका कहीं से भी, ये देखो पूरा भी इसमें लगा हुआ है। अगर ये देखो स्टिल ऑर्डर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा इसमें अच्छी तरीके से लगा हुआ है। मैम कुछ ब्रांड का नाम लिखवा दीजिएगा, फाउंडेशन प्राइमर जो वाटरप्रूफ होंगे। ठीक है, हुडा ब्यूटी तो आप लिख लीजिए। स्टिल ऑर्डर के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ये आप देख सकते हो इसमें है। ये पूरा इसके साथ है। अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होता तो ये मिक्स हो जाता। मैं इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी ये मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से और सस्ते दिखाती हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, ये वाटरप्रूफ है, ये आपके पानी से नहीं हटते हैं, लेकिन आपका पसीना जो होता है ना उसमें नमक होता है, तो उसकी वजह, जैसा अभी नेनू ने दिखाया ना, हर जगह सही था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इतना ज़्यादा आता है कि पूछो नहीं। तो इसका जो करने का तरीका होता है थोड़ा सा चेंज होता है। जब आप करो तब आपके पसीना नहीं आना चाहिए, करने के बाद पसीना आएगा तो कभी भी आपका मेकअप हटेगा नहीं। ये चीज़ें मैंने शुरू में भी एक दिन बताई थी कि अगर आप कर रहे हो तो उस समय आप उस जगह के जो वहाँ पे ठंडक रखो, वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रखो जिससे उसको पसीना ना आए थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद उसके ऊपर मेकअप करने के बाद फिर पसीना आता है तो मेकअप आपका नहीं हटेगा। लेकिन जब आप कर रहे हो, लगा रहे हो प्रोडक्ट को, तभी आ रहा है तो फिर नहीं टिकेगा। यहाँ पे एक देखते हैं फिटमी का, फिटमी का ही तो है, फिटमी का ये फाउंडेशन है।
हेलो मैम, कौन सा शेड है ये फिटमी का? फिटमी का ये 340 डार्क जी मैम। स्किन टोन का है। इसको मैंने मिक्सिंग के लिए लिया है। देखो ये भी आपका जो है अलग से दिख रहा है, ये भी वाटर प्रूफ ही है। ये देखो, या डार्क जैसा दिख रहा होगा। तो जो लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि सस्ते प्रोडक्ट वाटरप्रूफ नहीं होते, ये होता है। ये देखो, इसके अंदर डार्क कलर भी अब आपको दिख रहा होगा। किसी को दिख रहा है हल्का हल्का यहाँ पे? ये देखो, इसके साथ है ना, ये दिख रहा है। तो ये आपके सारे जो हैं ये वाटरप्रूफ ही हैं। वो देख लो, वाटर के साथ मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें पता नहीं। ये देखो कितना भी किया पर कोई भी इसमें जाके मिक्स नहीं हुआ, पानी को चेंज नहीं कर पाया। मैम लेकिन कंसीलर वगैरह वो भी तो वाटरप्रूफ होना चाहिए ना? हाँ, कंसीलर वगैरह भी इसी कंसीलर तरह होते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं। तो ये आप समझो कि आपके ज़्यादातर फाउंडेशन वाटरप्रूफ हैं लिखे हैं, तो वाटर रेसिस्टेंट तो होते हैं, लेकिन पता है क्या, पानी और पसीने में अंतर होता है। अब इसमें आपने देखा, ऐसा नहीं कि जो इतने फाउंडेशन मैंने लगाया है क्या इससे जैसा रेनू को हो गया है, जिस क्लाइंट को लगाया, ऐसा होगा नहीं, इससे हो जाएगा। ये पानी की गारंटी दे रहा है, आपके जो पसीने हैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा है। वो नमकीन होता है, आपका पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी कि उसमें नमक होता है और हीट होती है, जिसके कारण वो वहाँ पे टिक नहीं पाता। तो बस आपको ध्यान ये रखना है। इसी तरीके से आप पाउडर भी चेक कर सकती हैं कि आपका पाउडर वाटरप्रूफ है कि नहीं है। मैं एक बार चेक करके आपको दिखाती हूँ। अगर घुल जाता है तो आपका वाटरप्रूफ नहीं है, अगर नहीं घुलता है तो फिर वाटरप्रूफ है। मैम तो जैसी यही स्किन मैंने आपको अभी दिखाई थी, तो ऐसी स्किन पे सीरम लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकती हैं। देखो, आप लगा के उसको खूब अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करा दीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी स्किन साइन कर रही है तो फिर आप उसको पोंछ दीजिए। हमें स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करना है, उसको ऊपर से पोंछ दीजिए। जितना एक्स्ट्रा होगा क्लीन अंदर की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, तो मेकअप उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे कल आप बता रही थी कि यहाँ पे नोज पे, यहाँ पे जो वो फोर मिनी वाइट वाला जो प्राइमर बता रहे थे वो लगाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे वही लगाना ही चाहिए। अभी मेरे पास जो है पाउडर, वो इस पानी को फेंक देते हैं, दूसरा पानी लेके आते हैं। तो काय करायचंय दुसरे? हरिपाठ घेऊ बघा। ये पानी है। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे इसमें लैक्मे का पाउडर है, उसको डालते हैं, देखते हैं। पानी के साथ मिक्स हो रहा है, बहुत लाइट सा हो रहा है,
बहुत हल्का हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये वाटर प्रूफ है प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखो आप। लैक्मे का? हाँ, लैक्मे का ये है। ये मुझे बहुत अच्छा है। लैक्मे का 925 है, पर अभी क्या है, ये एक्सपायरी हो चुका है, तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। कम क्या करती ही नहीं हूँ, रखा है, सिखाने में यूज़ हो जाता है, दिखाना रहता है कि हाँ कौन सा अच्छा है, तो उसमें ये है कि अच्छा है। मेरे पास बहुत सारे हैं तो यूज नहीं हो पाते हैं, तो एक्सपायरी ही हो जाते हैं। अभी ये है मैम क्या है लैक्मे का 9 कितना? हाँ, लैक्मे का 925 नेचुरल 925 ना? हाँ, फिनिशिंग पाउडर है। साइन भी देता है और सेट भी बहुत अच्छे से करता है। बहुत अच्छी साइन है इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने काफ़ी समय उसको यूज़ किया। अभी ये मेरे पास जो है ये एलेगर्ल का, हाँ एलेगर्ल का HD पाउडर है। इसको भी देखेंगे, ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है। ये देखिए, नहीं 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 नहीं, ये तो घुल गया ये घुल गया पूरा। हमको लगा उतरा रहा है, ये पूरा घुल गया देख लो, बचा ही नहीं। लैक्मे का तो है, हम भी PSC का ये देखो एलेगर्ल का पूरा है। वो HD नहीं, HD वाला जो है वाटर प्रूफ नहीं है। अभी स्विस ब्यूटी का दिखाते हैं। वाटर प्रूफ पाउडर जो है ना, वो सिर्फ उसका है, हुडा ब्यूटी का, जो कि 3500 का है। ये मैम PSC का है, देखो मैं इसे डाल के देखती हूँ। हाँ देखो ये डाल, थोड़ा जो सा मेकअप का वाटर प्रूफ होगा ना मैम, डाल दीजिएगा लिंक, मैं लूंगी। स्विस ब्यूटी का डाला है। हाँ मैम, उठ गया घुल गया वाटर प्रूफ नहीं होगा, वाटर रेसिस्टेंट होगा। जो थोड़ी देर ही रहेगा पानी में, वो आपका वाटर रेसिस्टेंट, जो थोड़ी देर रहता है फिर घुलता है, तो आपका वाटर रेसिस्टेंट होगा। हल्के फुल्के वाटर को वो बैलेंस कर लेगा, पर ज़्यादा वाटर को नहीं कर पाएगा। ये स्विस ब्यूटी का है, मैं देखती हूँ। अभी आप देखो इसको अच्छे से, घुल गया, लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं, ऐसे तारीफ नहीं कर देंगे इसका देखो फिलहाल तो ये स्विस ब्यूटी का जो है ना, ये पक्का जो है वाटर प्रूफ है। देखो ये देखो मैम ये सब का लिंक डाल दीजिएगा। अब देखो मेरे पास एलेगर्ल का HD जो पाउडर था वो मिक्स हो गया, लेकिन मेरे पास स्विस ब्यूटी का जो कि 250 का था वो नहीं मिक्स हुआ। ये देखो एक मेरे पास ये है डर्मा का, इसे और डाल के देखो। हाँ, इसको डाल के देखो। अभी देखो पूरा ऊपर ही उतरा रहा है, ये देखो अभी तक। और जबकि मैंने जो इसका डाला हुआ था वो पूरी तरीके से एलेगर्ल का वो पूरा घुल गया था, और हमने उसका डाला हुआ था लैक्मे का, वो भी सही था। लेकिन स्विस ब्यूटी का उन सबसे अच्छा, ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है। देखो ठंडियों में तो आप बिना, देखो ठंडियों में तो आप बिना नॉन वाटर प्रूफ भी यूज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर गर्मियों में आपको वाटर प्रूफ ही चीज़ें ज़्यादा यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रेनू किया? हाँ मैम, है थोड़ा सा बच रहा है, खुला नहीं है गुला नहीं है तो वाटर प्रूफ है ये। देखो ये, अरे एक सेकंड, बैक कैमरा से दिखा। नहीं नहीं, ये वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। जो उतरा रहा है ना पानी में, वो मिक्स नहीं हो रहा है। कौन सा है ये डर्मा का है, क्रॉलन का डर्मा। हाँ, हाँ, फिक्सिंग पाउडर है ना ये, 100% वाटर प्रूफ है ये प्रोडक्ट। हाँ ये ना ठहर के ना मेरे हाथ में आ रहा है।
हाँ, तो हाथ में आ जा रहा है तो यानी कि आपका वाटर प्रूफ है। अगर वो पानी के साथ नहीं मिक्स हो रहा है तो आपका वाटर प्रूफ है। उसको पीएससी वाले का तो पता ही नहीं चला था। भूल गया था। अब देखो, जब आप ठंडियां हैं तो आप पीएससी का यूज कर लो, और अगर गर्मियों में दे रहे हो तो आप ये वाला सेटिंग पाउडर यूज करो जो वाटर प्रूफ हो। ठीक है ना। अब चेक करना है कोई भी चीज तो ऐसे चेक कर लो। लिपस्टिक भी डाल के निकाल लो पानी में। ये था मैम समथिंग 800 रुपए का था ये। नहीं, अच्छा है। ये डर्मा का है। क्रॉलन के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। डर्मा का है मैम ये। पैन केक भी तो वाटरप्रूफ होता है? हाँ, पैन केक भी वाटर प्रूफ होता है। अभी पैन केक, आप लोगों को पैन केक कैसे यूज करना है वो दिखाना है, वो मैं मेकअप करके दिखाऊंगी कल या परसों की वीडियो में कि पैन केक कैसे यूज किया। हाँ मैम, पैन केक का बता। हमारे यहाँ गर्मियों में सीजन ज्यादा स्टार्ट होता है, ठंडी में शादियाँ नहीं होती हमारे गांव में। वो लोगों स्पेशली के खेत गर्मियों वेत में खाली होते हैं। हाँ, वो गर्मियों में ही किया जाता है सबसे ज्यादा, तो वो गर्मियों में ही किया जाता है। तो वाटरप्रूफ मेकअप जरूरी हो जाता है, तो पैन केक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लगाने में। और ये कंसीलर वगैरह लगाते हैं तो उसमें शिकायत मिलती है, अच्छा, जबकि डर्मा ही लगाते हैं फिर भी शिकायत मिल जाती है। हाँ मैम, ये मेकअप जो करा था मैंने ये डर्मा की पैलेट ही करा था। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि कितना भी वाटर प्रूफ आप प्रोडक्ट ले लो, लेकिन जब पसीने निकल रहे हैं ना तो उस समय कंट्रोल पे करना, चाहे जितना अच्छे से, चाहे हुडा ब्यूटी से भी निकलता है। मैंने खुद ये चीज़ देखा, मेरी कस्टमर थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, तो जब हम फैन ऑन करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में थोड़ा एसी रहता है। देखो, वही सेम मेकअप जिनके यहाँ एसी रहता है वो करके भेजते हैं, वो 8 घंटे 10 घंटे चलता है, वो कहीं अलग से प्रोडक्ट नहीं लेके आते किसी दूसरी दुनिया से, यही सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्या है ना कि जब वो करते हैं ना तो मौसम क्या होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, और जब वो कर देते हैं, सेट हो जाता है, पाउडर से लॉक कर देते हैं, फिर पसीना आने ही नहीं पाता है, और आता भी है ना तो फिर निकल नहीं पाता। लेकिन जब हम करते रहते हैं और पसीना आ रहा है तो मेकअप सेट हो ही नहीं पाया है, उससे पहले ही वो निकल जा रहा है। तो जब आप करते रहिए तो अब आप वहाँ पे फैन चला के रखिए कि पसीना नहीं आ पाए, क्योंकि थोड़ा सा आप प्राइमर भी जब लगाते हो, ये चीज़ नोटिस करना कि जब आप प्राइमर लगाते हो तो थोड़ी देर आपका फेस ऑयली ऑयली सा दिखता है, चिपचिपा सा दिखेगा, बहुत ज़्यादा और पसीना आने लगता है, ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा हीट जैसे लगती है। थोड़ी देर बाद वो सेट होता है, तो जब प्राइमर लगा के 2-3 मिनट छोड़ दो, फिर उसके बाद आप पोर प्राइमर लगाओगे ताकि जो पोर्स में पसीने आ रहे हैं, ज़्यादातर स्पेशली नोज पर, अपर लिप्स पर और फोरहेड की इस जगह पर, इतनी दूर से प्रोडक्ट निकलने का रहता है। तो यहाँ पर आप हैंड से फैनिंग करते रहो और प्राइमर लगाते रहो और सेटिंग स्प्रे कर दो। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए स्किन ठंडी हो जाएगी, प्लस आपका टोनर भी यूज होना चाहिए ताकि स्किन ठंडी रहे, उसका टेक्सचर ठंडा रहे। और फिर उसके बाद डायरेक्ट ही थोड़ा थोड़ा देर में फैनिंग करते करते आपको उसी के साथ साथ प्रोडक्ट को लगाने जाना, जब तक कि आपका पाउडर सेटिंग नहीं हो जाता है, पूरा लॉक नहीं हो जाता, तब तक आपको फैनिंग करते रहना है। अगर एसी है तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत अच्छा है, अगर एसी नहीं है तो आपको इसी तरीके से करना है। मुझे भी ये कलर है, ये कौन सा है? एक कलर एसेंस का है ये। हाँ। एसिडी पाउडर, ये भी वाटर प्रूफ है ना। सस्ती कंपनियां बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकालती हैं। ये महंगी कंपनियां तो बड़ा लूटती हैं। हाँ, ये देखो, ये सारा मेरे हाथ पे आ रहा है। ये देखो, ये भी अच्छा है, जैसे कि अभी स्विस ब्यूटी का था ना एचडी पाउडर, और ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी मैंने यूज किया है। लोग इसको क्राइलॉन का TL4 TL5 है, तो क्या वो वाटर प्रूफ है? एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब जस्ट अंडर में है वो सामान जो मैं निकाल नहीं पाऊंगी। ये सब तैर के ना मेरी उंगली पे आ रहा है, ये सब तैर के उंगली पे आ जा रही, तो वो वाटर प्रूफ ही है, मिक्स नहीं हो रही है तो वाटर हल्का सा घुला है। हाँ, थोड़ा सा घुला है, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, वरना देखो ये सब मेरी उंगली पे ही है। नहीं, वो वाटर प्रूफ ही है, वाटर प्रूफ ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। वो थोड़े से कलर होते हैं तो वो फैल जा रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं सारे। हाँ जी मैम, देखो ये सारा पाउडर सा ना मेरे हाथ में दिख रहा है। तो ये वाटर प्रूफ है, इसको यूज करो, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया था, मेरी स्टूडेंट के पास था, तो मैंने कहा ये पहले खत्म कर लूं तो मैं भी उसको लूंगी। कौन सा डर्मा का है मैम पाउडर रेनू के पास? नहीं, डर्मा का तो है ही है, इनके पास वो है कलर बार का कि कलर एसेंस का? कलर एसेंस का
मैम मेरे पास भी कलर एसेंस का है मैम, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, कलर एसेंस का ये एचडी पाउडर है, बहुत अच्छा है ये। देखो ये अभी तक पानी में तैर रहा है पाउडर, अभी तक ये मिक्स नहीं हुआ है। जो वाटर प्रूफ रहेगा वो पानी में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, कल हम आपको पैनकेक करके दिखाते हैं और मेहंदी वाला मेकअप दिखा देंगे। फिर वेस्टर्न मेकअप जो दिखाएंगे फिर वो और किसी दूसरी लड़की के ऊपर करेंगे। और अभी कुछ ज्वेलरी भी मैंने ब्राइडल की मंगाई, अभी वो आई नहीं है, आ जाती है तो मैं एक ब्राइडल आपको और करके दिखाऊंगी। फिर हमारा इसी दौरान हम हेयर स्टाइल अपना शुरू कर देते हैं। हेयर स्टाइल को हम फिर से एक बार दूसरी बैच में कम से कम 3-4 क्लास करके वो हेयर स्टाइल का क्लियर करेंगे। तो ये हमारा मेकअप वाला जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना ब्यूटिशियन वाला हम फिर करते हुए चलेंगे और वो 10 दिन में ख़त्म होता है, 15 दिन में मैटर नहीं करता, क्योंकि इसके बाद हम ब्यूटिशियन का है वो अभी ब्यूटिशियन वाला नहीं चलाएंगे, हम फिर मेकअप का 20 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, PDF है, वो सारी चीज़ें दे देंगे। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बोलो विद्या। मैम मुझे पूछना था कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन, मैम मुझे पूछना था कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही दोगे कि कुरियर में आएगा? नहीं, ऑनलाइन ही देंगे, आपको निकलवाना पड़ेगा उसको। आप कोई भी साइबर कैफे से निकलवा सकती, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। आपका मन है तो बहुत अच्छा टाइट पेपर पे उसको निकलवाइएगा, और आपका मन हो तो नॉर्मल पे भी, कोई मैटर नहीं करता है कि आप किस पे निकलवाती हैं। ज़्यादा अच्छे पे निकलवाएंगे उसको लैमिनेशन करवा के अपने पार्लर में उसको कर भी सकती हैं। हाँ पूछो, और किसी को कुछ मैम पूछना? अगर पार्लर को रजिस्ट्रेशन करवाए तो क्या चार्जेस आएंगे रजिस्ट्रेशन का? पार्लर का कोई अपने रजिस्ट्रेशन, पार्लर का रजिस्ट्रेशन करवाए अगर? हाँ देखो वैसे तो कोई चार्ज नहीं है पार्लर रजिस्ट्रेशन का, आप ऑनलाइन खुद कर सकती हैं। लेकिन इसमें क्या चीज़ें होती हैं समझना ये रहता है, इसमें ये रजिस्टर करवाना होता है। सरकार की नज़र में आपकी दुकान को रखने से क्या होगा कि वहाँ से आप लोन वगैरह भी ले सकती हैं, और कोई भी इंक्वायरी आती है तो भी वो आप जो है आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा, और आप किसी को भी सर्टिफिकेट दे सकती हैं। देखो सर्टिफिकेट देने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, ये ज़रूरी है कि आपकी दुकान रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास GST नंबर होना चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये फॉर्म सरकारी भरा जाता है, ये निःशुल्क होता है। अभी भरने में क्या होती है कि आप गड़बड़ी कर देते हो। जैसे होता है कि उसमें ये मांगा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम जितनी है इतना हमको रिटर्न भरना पड़ता है। अभी क्या है कि हम यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कितने स्टाफ्स हैं, और आपकी जगह जहाँ पे आपने पार्लर खोला है वो कितने में है, और वो एरिया कितना है, आपका रेंट पे है या आपका खुद पर्सनल है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या होता है कि वो उसमें हम समझ नहीं पाते, गलत भर दें। तो जो रिटर्न भरना होता है उसमें क्या होता है कि आपको एक एक चीज़ का ब्यौरा देना पड़ता है कि हाँ पर डे आपकी इतनी इनकम है और इतना आप साल भर में आप उसमें भरते हो GST। कभी 5,000 आएगा, 10,000 आएगा। और क्या होगा कभी कभी कि अगर आपकी पार्लर नहीं भी चल रहा है तो भी वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो एक दो तरीके से होता है, एक होता है बहुत हल्का अपना रजिस्टर कराना कि हमारी दुकान है, एक होता है प्रोफेशनली करवाना। ठीक है, तो अभी मैंने अपने जो है उनसे बात किया, अगर आप किसी के थ्रू करवाते हो वो भरता है तो वो आपको बताएगा कि इसके प्लस क्या हैं और माइनस क्या हैं। तो उसमें आपको समझ में आती है कि आपको क्या होता है कि जैसे कि आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहाँ पे ये भी ऑप्शन आता है कि आप अकेले काम कर रहे हो या आपके साथ स्टाफ भी काम कर रहा है। अभी क्या है कि आप नॉर्मली सब कुछ भरते चले जाओगे कि हाँ मेरे साथ स्टाफ भी काम कर रहा है, तो जब जो स्टाफ काम करेगा उसकी सैलरी भी 10,000 होनी चाहिए। जो सरकार के अंडर में अगर आप 100 करते हो तो वहाँ भी ये होता है कि उसकी सैलरी 10,000 रखोगे आप। ठीक है, उसका भी रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे। तो आप क्या करो कि आपके यहाँ नगर निगम होगा, आप नगर निगम में जाओगे, वहाँ पे अपनी शॉप को रजिस्टर्ड करवा दोगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आप गलत भर दोगे। लेकिन अगर आप अपने नगर निगम से जाके अपनी शॉप को रजिस्टर्ड करवा दोगे तो आपको कुछ अलग से बहुत ज़्यादा कुछ पे नहीं करना पड़ता है।
ठीक है। तो मैम एक सेकंड, कुछ पूछना है मैम, सॉरी। कस्टमर थे इसलिए मैं मतलब पूरा सुन नहीं पाई। मुझे पार्लर का ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इसका क्या था, सुन नहीं पाया, सॉरी मैम। देखो प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो 2 तरीके से होता है। एक नगर निगम से आप जाके अपनी शॉप को रजिस्टर करवा सकते। जो एकदम कम वाला हो उसी को बताइए, जो मतलब कभी हम लोगों की दुकान फंसे भी ना और पैसे भी बहुत कम लगे। वही चीज वही वाला बताइएगा। ग्रामीण मैम MSME भी तो होता है ना मैम, MSME वो भी होता है। वो मैम मैंने करवाया हुआ है अपना MSME का। अभी GST नहीं करवाया है, पर MSME का मैंने फॉर्म भरा हुआ है ऑनलाइन और मेरा हो गया है वो। हाँ तो ठीक है, फिर आपका ठीक है, सेफ है, कोई नहीं। जब GST भरना हो जाता है ना, वो ज्यादा हो जाता है। अगर आपका तो मैम उसका वो टर्नओवर के हिसाब से होता है ना। हाँ। GST का जब उतना टर्नओवर हो जाएगा तब GST भरेंगे। हाँ, आपका टर्नओवर अच्छा खासा है तब आप GST वाले में जाइए, नहीं तो आप नॉर्मल में ही जाइए। उसमें क्या होता है कि जैसे सरकार इतने पे फ्री की रहती है कि अगर आपका इतना टर्नओवर है तो इसमें आपको कुछ भी GST वगैरह पे नहीं करना है। जैसे आपका साल का टर्नओवर जो है वो 3 लाख का है या 4 लाख का है या 5 लाख का है, तो इसमें रहता है कि फ्री रहता है, आपको कोई भी इसमें GST वगैरह पे नहीं करना है, रिटर्न नहीं भरना है। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको इसमें फिर GST वगैरह सब कुछ जितना आप कमाओगे उसका कुछ % सरकार को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने कोई सामान लिया बेच कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, कुछ % सरकार का बनता है। हर चीज़ का, हर सर्विस का अलग अलग होता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो इसमें यह है कि आप जो है अपने जो नगर निगम है वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाते हो तो आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। नगर निगम से कराओगे तो भी फ्री है, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है, चाहे आप ऑनलाइन करिए या आप नगर निगम से करिए। लेकिन अभी आपको कराना कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए कि आपको वो वाला नहीं कराना है जिसमें आपको GST पे करना है, आपको वो करवाना है जिसमें आपको GST वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री में हो। लेकिन सरकार के अंडर में आप रहोगे कि हाँ आपकी शॉप है, कल को कोई भी आपकी शॉप पर कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम इसका प्रॉपर जो है और अच्छे से जब लास्ट वाली हमारी क्लास चलेगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से क्या कैसे करना है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ मोटा मोटा आपको बताया कि ये चीज़ें हैं, बिल्कुल फ्री है, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि आपके पास सर्टिफिकेट हो। ये होता है कि आपके पास वो एरिया है, आप कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो। ठीक है, आप अपने सैलून में कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो, तो आप जैसे ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप ट्रेनिंग को भी बोलोगे कि हाँ आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें आ जाती है। फिर यहाँ पे ये नहीं होता है कि आपको अपनी सर्टिफिकेट दिखानी पड़ती है। ठीक है, तो जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन भी कराना है वो बिल्कुल अभी ऐसे परेशान ना हो कि मेरी सर्टिफिकेट अभी आई नहीं है तो मैं कैसे कराऊं। तो सर्टिफिकेट का कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना दिखाना होता है कि आपने कितने में पार्लर खोला हुआ है, कितने हजार में, कितने लाख में, उसका पूरा ब्यौरा देना होता है। तो मैं ये आपको मैम एक सेकंड, हाँ बोलिए। मतलब कि कौन सा फॉर्म देना हो, मतलब उससे पूछेगा ना कि कौन सा फॉर्म चाहिए तुमको, मैं ये नगर निगम से आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आपको इसको से लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप सब लोग इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, मतलब ना मैम हमारे यहाँ नगर निगम लगता नहीं है, ग्राम पंचायत है। हाँ तो वहाँ से हो जाएगा। अब देखते हैं कि ग्राम पंचायत से मैं पूछूंगी, जिससे मैंने कराया है उससे मैं पूछूंगी, इसकी पूरी डिटेल ले लूंगी, फिर आप लोगों को पूरा दे दूंगी। ठीक है, हमारा भी ग्राम पंचायत है, जहाँ से मैंने सीखा था। हाँ तो वो मैम बोले ना कि तुमको रजिस्टर करने के लिए तुमको ना कोई भी कंपनी से जुड़ने के लिए 40 से 45 हजार का सामान देना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा कुछ नहीं, क्या ये सही है मैम? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई मैम बोले जुड़ने के लिए 40 से 45 हजार का सामान लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये शो करना होता है कि वो क्या चीज़ है, सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है। वो रजिस्टर्ड हो गई तो आपकी जो सर्टिफिकेट मिलती है उसमें वो नंबर पड़ा होता है, बस जब हम किसी को दे सकते हैं। जैसे अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अब मैं आपको सर्टिफिकेट मुझे ही बनानी है, पूरा प्रिंट करना है, पूरा लिखना है, आपका नाम क्या है, आप किस चीज़ से मैं बना रही हूँ, तो अब मेरे पास एक नंबर है जो मैं उसमें डालूंगी। तो जब भी अगर आप उसको चेक कैसे करोगे कि वो ओरिजिनल है या नकली है, तो वो जो नंबर होगा जब वो डालोगे तो वो शो करता है कि हाँ ये चीज़ रजिस्टर्ड है, बस। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पैसा
पैसा वैसा कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई जैसे कि आपका जो कोई मैनेजर है जो आपका देख रहा है ये सारा कानूनी दाव पेच, तो वो अगर फॉर्म डालता है तो वो 1500 रुपये लेता है। तो मैंने क्या किया था कि खुद जैसे अभी जो वो कोर्स की है उसको ज़्यादा पता है कि हमें कितने से बेनिफिट मिल सकता है। अभी क्या है कि मैं 100 नहीं करती कि मेरे पास 5 स्टाफ है या 7 स्टाफ है, अगर 100 कर दूंगी तो मुझे उनकी सैलरी जो है वो 10,000 रखनी पड़ेगी, जबकि मैं सैलरी 5,000, 7,000, 8,000 में रखी हूँ। और प्रॉपर उनका खुद का आधार कार्ड रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उनको वो मुझे क्या बताएं कि आप इतना मत शो करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शो करोगे उतना ज़्यादा आपको सरकार को पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो ठीक समझो उस हिसाब से करो, जितना मुझे खर्चा कम पड़े। तो मैं उनसे पूरा पूछ लूँगी कि गांव में लोग कराते हैं तो कैसे लगता है, क्या कैसे है, फिर मैं आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में पूरी डिटेल दे दूँगी। ठीक है। ऑनलाइन मतलब उसका हमारा भी है ना, नगर निगम में नहीं आता है इधर। बाकी रही बात कि खुद से कैसे करते हैं ऑनलाइन पार्लर का रजिस्ट्रेशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कुछ वीडियो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी। तो उसको आपको देखने के बाद आपका जो ये पार्लर का रजिस्ट्रेशन का है वो काफ़ी चीज़ें जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। बाकी रही बात पैसा लगने का, तो पैसा नहीं लगता है। तो क्यों फिर ऐसे बोले थे मैम? बोले 40 से 45 साल लेना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं भैया, अब वो किस हिसाब से बोले थे, अब उनको क्या समझ में आया था वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक चीज और एक पूछूं क्या? हाँ पूछिए, रखो। चलो मैम एक सेकंड दीदी, बस 2 मिनट। मैंने मैम से पूछा था कि मैम भविष्य में बाय द वे मैंने जब किसी को सिखाऊंगी तो मतलब कि सर्टिफिकेट देना होगा, मुझे बोली थी कि तुम सर्टिफिकेट कैसे दोगी। तो वही मैम, ये ऐसा हुआ तो कैसे मतलब होगा? नहीं, तो जब वही चीज़ें हैं ना, जैसे अभी क्या है ना, सर्टिफिकेट तो मैं ही बनाती हूँ। इसकी जो बहुत सारी ऐप्स आती हैं उसमें जाके मैं पहले उसका प्रिंट करती हूँ कि मुझे क्या शेप में देना है। अगर मुझे अपनी फ़ोटो उसमें रखनी है तो मैं सब कुछ करूँगी, मुझे किस हैंड राइटिंग में उसको लिखना है। जो एडिटिंग ऐप आती है, सर्टिफिकेट एडिटिंग ऐप, अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगी तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको सर्टिफिकेट किस तरीके से देना, अपना लोगो लगाना है, अपना कुछ भी करना है। ठीक है। देखो, 2-3 तरीके से अपनी दुकान को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक होता है इनकम आपकी अच्छी खासी आ रही, पूरा प्रॉपर आप सरकार को पे करना चाहते हो, GST वगैरह, तो उसका एक अगर आप लोगो बनवाना चाहते हो तो वो भी बनवा सकते हो। लेकिन आपको छोटे से शुरुआत करनी है, तब आपको ऊपर तक जाना है। अभी आपको सरकार को शो नहीं करना। पता है आप 4 लाख कमा रहे हो, शो कर दे रहे हो, उसमें से सरकार आधा ले जा रही, तो क्या मतलब? अभी कुछ नहीं। और सरकार खुद भी छूट देती है जब आप शुरुआत करते हो कि हाँ इतने लाख तक आपको कोई भी यहाँ पे नहीं करना होगा, इतने लाख के बाद फिर आप जो है अच्छे खासे बिजनेस में आ जाते हो। तो बिजनेस भी 2-3 तरीके की होती है। एक होती है कि बहुत छोटे लेवल पर होती है, तो छोटे लेवल में कुछ भी चार्ज नहीं पे करना होता है, हाई लेवल वाले में करना होता है। तो अभी क्या है कि जब हम सर्टिफिकेट ऐप में जाते हैं, सर्टिफिकेट की ऐप में जाएंगे तो वहाँ पे सब कुछ डालेंगे, वहीं पे वो नंबर डालते हैं। जब हम अपना हमारी दुकान का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो नंबर डालेंगे। जब हमें कोई चेक करेगा तो बस वही नंबर चेक करता है, बाकी हमारा नाम वहाँ पे हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे नंबर पड़ा है वहाँ पे भी हमारा सिग्नेचर है। तो इस तरीके से हम क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अभी क्या है, अभी भी मैं बना दूं, वहाँ पे कुछ ना लिखूं, अपना नंबर नहीं डालूं, आप भी बना दो, मैं आपको वो ऐप सेंड कर दूंगी, आप प्रॉपर अच्छे से डिज़ाइन करके बना दोगे, कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन वो नंबर नहीं पड़ा होगा तो फिर ये होगा कि फिर इसको हम किसको पूछेंगे कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो इस वजह से बस वही नंबर ज़रूरी होता है, और डिज़ाइन करना तो वो आपके ऊपर होता है। अभी क्या है कि जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेट ऐप्स हैं, जैसे फिक्सल लैब है जहाँ पे हम एडिट करते हैं फ़ोटो को, इसी तरीके से एडिटिंग ऐप आते हैं, उन्हीं से आपको एडिट करके सर्टिफिकेट बनाई जाती है, कहीं अदर दूसरे को देकर बनाया नहीं जाता है। मुझे ना रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ बोलिए। हेलो मैम, मेरा सरकारी वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, गवर्नमेंट वाला। गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट आपके पास होगी? हाँ मैम। हाँ, तो वो गवर्नमेंट की जो सर्टिफिकेट है उसको आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे सर्टिफिकेट आपको तब काम आती है जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है, तब आपको सर्टिफिकेट की काम आता है। ठीक है, सर्टिफिकेट का आपको काम आता है। आपके यहाँ कभी भी छापा वगैरह पड़ेगा, कुछ भी पड़ेगा,
तो उसमें आपका दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा जाता है, वहाँ पे फिर सर्टिफिकेट नहीं मांगते। हाँ, सर्टिफिकेट तब मांगा जाएगा जब आप किसी को कोई सर्विस देते हो और वो सर्विस सही नहीं होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। सपोज जैसे किसी को फेशियल दिया आपने, उसको बहुत दाने निकल गए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसने कंप्लेन कर दिया आपके नाम, ठीक है, FIR लिखवा दिया, तो तब जाके आपके खिलाफ जब होगी तब वहाँ पे आपको होगा कि अब आपके पास डिग्री नहीं थी, तब आपने कैसे उसको सर्विस दे दी। तो उस जगह के लिए फिर आपके पास ज़रूरी होता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए उस चीज़ की कि हाँ, हमने पूरा प्रॉपर इस चीज़ का कोर्स किया है, बाई चांस इनको ये प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। कोई भी डॉक्टर जब अपना खोलता है, कुछ भी शॉप खोलता है या अपना क्लिनिक खोलता है, तो उसके पास यही होता है। देखो, एक तो हो गई हॉस्पिटल खोलने की अथॉरिटी, जो वो लेता है कि हमने इतनी जगह में इतनी व्यवस्था दी है, तब वो सरकार रजिस्टर करती है। सेम उसी तरीके से हमारी दुकान है कि हम ये चीज़ दे रहे हैं। तो जब हमारे दुकान पर कभी छापा पड़ेगा, कुछ भी होगा, जैसे मान लो कि क्या होता है कि पार्लर्स में कभी कभी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है जो सही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रेड पड़ सकती है, पुलिस छापेमारी करेगी, तो वहाँ पे ये देखेगी कि आपकी दुकान रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तब आपकी दुकान सील हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया, आपने कोई सर्विस दी है, तब कोई गड़बड़ी होती है, तब वहाँ पे आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, अगर आप कोई सर्विस देते हो तब वहाँ पे आपकी सर्टिफिकेट मांगी जाती है, और अगर आपका पार्लर में कुछ ऐसा काम हो रहा है जो सही नहीं है, तो फिर आपका पार्लर वहाँ पे भी देखना होता है रजिस्टर्ड है कि नहीं है, कोई छापेमारी होती, कुछ भी होता है, तो फिर ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हाँ बोलिए। इनकी दोनों चीजें होना जरूरी है। हाँ, दोनों चीजें होना जरूरी, दोनों चीजें होना जरूरी है। ये करवानी है मैम, आज से कल तक करवानी है, तो कैसे करूँ मैम? वही फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लास्ट डे आपको बता दूंगी, आप ऐसा परेशान नहीं हो। और मैं जो कुछ जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो सब भी बता दूंगी, और देख के बता दूंगी कि किस तरीके से आपको भरना है। अगर हो पाएगा तो मैं उसको फिल करते हुए बता दूंगी कि कैसे कैसे आपको उसको फिल करना है। लेकिन कोशिश यही करना, अगर कोई जैसे कि आपका नगर निगम से हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर समझाते हैं। देखो, मैं भी इसके बारे में जितना मुझे ज़रूरी है उतना ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल है तो मैंने जिनसे करवाया है मैं उनसे एक बार फिर से डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि मैं भी पहली बार आप लोगों को ऐसे इतने लोगों को दे रही हूँ ऑनलाइन। तो फिर क्या है कि पूरा अच्छे से जो कुछ थोड़ा बहुत कम भी जानकारी है उसको लेके फिर मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। हेलो मैम, नगर पालिका, मेरे यहाँ नगर पालिका लगता है, तो वहीं जैसे जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं सरकारी, तो वहीं जाके वहीं जाके रजिस्टर, वहीं जाके। हाँ, जब वहाँ पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे बोलोगे कि मुझे दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो फिर वो लोग बता देते हैं अच्छे से कि क्या कैसे करना है। हाँ, जानकारी दे देंगे ना, जानकारी दे देंगे वो। बाकी ऐसा दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना या सर्टिफिकेट किसी को देना कोई हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिमाग में बिल्कुल हल्का रहो कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक हम चीज़ों को नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। डर लगता है, वो तो सही है, पर डरने की बात नहीं, डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे मानो, अपने दिल में ये रखो कि हिम्मत करो, हाँ हम सब कुछ कर लेंगे, आगे बढ़ के देखो। हाँ, बढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक सब होने का तरीका आ जाएगा। सही कह रहे हो, ऐसे ही होना ही चाहिए। मतलब दिक्कत क्या हो सकती है, कुछ आप नहीं तो हो राय दे ही रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आगे वाला कोई आगे वाला व्यक्ति बात करता होगा, वो तो कम से कम वो भी तो इंसान ही होगा। चलो ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम, एक क्वेश्चन पूछ मैम, मैंने देखा है कई पार्लर्स में ना लोग अपना सर्टिफिकेट वॉल पे लगा के रखते हैं, तो हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? देखो, वो तो एक होती है योग्यता दिखाने का। कोई भी आएगा तो आपने कहीं से, जैसे हबीब के यहाँ से लिया तो वो देख जाएगा, अच्छा इन्होंने हबीब के यहाँ से सीखा है, या कोई फेमस चीजें आपने लगा दी तो प्रॉपर वो लोगों की नजर में दिखती है। जैसे मेरा यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन है, अभी मैं इसको छुपा के रख दूं तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं सामने उसको रखी हूँ तो हाँ, एक बार में लोगों की नजर पड़ती है, अच्छा ये आपका यूट्यूब चैनल भी है।
तो उससे ये चीज़ें पड़ती है कि अगर आप अच्छे से, अगर प्रॉपर आपने सर्टिफिकेट अच्छे से डिजाइन करवा के उसको डेकोरेट करा के लगा देते हो तो अच्छी बात होती है। लोगों की नज़र में होता है कि आपने यहाँ से प्रॉपर अच्छे से कोर्स किया है। अभी कैसा है कि आपने जैसा स्किन का भी कोर्स किया है, आपने नेल का भी किया हुआ है, आपने हेयर का भी किया हुआ है, अलग अलग से सबकी आपको अलग अलग सर्टिफिकेट मिली है प्रॉपर, तो आप सबकी लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आपने प्रॉपर एक जगह पे आप अच्छे से डेकोरेट करके पूरा स्टेप बाय स्टेप लगा दो। इसे देखने वाले को समझ में आता है क्या कर रहे हो, क्या है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मुझे YouTube के बारे में कुछ पूछना था। ये आप बटन बता रहे हो ना, सिल्वर बटन, ये आपको उसी तरफ मिला था ना? क्या चीज, मैं समझी नहीं। ये आप सिल्वर बटन बता रही हो, ये YouTube की तरफ से मिला है ना? हाँ, YouTube की तरफ से मिला। ये एक तरीके का अवार्ड होता है कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो उस खुशी में ये मुझे अवार्ड देते हैं, सम्मानित करते हैं, वो चीज़ है। मतलब सब्सक्राइबर हो जाए तो मिलता है? हाँ, सब्सक्राइबर होने पर मिलता है। मैम एक चीज पूछे? हाँ पूछिए। जैसे आपके सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम आपकी फोटो के साथ लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लगा सकते हो आप लोग। मैं ये जानना चाह रही थी, सर्टिफिकेट तो हम आपकी शॉप में ही आएंगे, आपकी फोटो लेकर के आप सर्टिफिकेट देते हुए हम तो पास में आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग नहीं। नमिता जी आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं आप? कौशाम्बी मैम। अच्छा कौशाम्बी से, तब तो पास में है। आप सब लोग आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो चाहते हैं कि आप सब लोग आओ, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट दें। मेरे पार्लर में खड़े होने की जगह नहीं रहेगी, 40-44 लोग पहुंचाओगे तो। हेलो, मैं मानिकपुर से हूँ। ये कहाँ पे है? ये कुंडा। हेलो मैम। हाँ हाँ, अरे आप कुछ दिन बुलाइए। बिल्कुल, आप कोर्स कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम आपको इनवाइट करते हैं। और हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं, तो फिर आप लोगों को पार्टी देते हैं। जॉब बैग लेके ऑनलाइन पार्टी ना। मैं आ पाऊंगी, मैं तो सबसे दूर की हूँ। हम तो बहुत दूर है मैम, मैनपुरी आने में टाइम लगेगा। नहीं हम तो भाई ऑनलाइन पार्टी ले लेंगे। पार्टी लेने जरूर आना है। बस पार्टी यही काफी है। मैं अच्छा सा ज्ञान दे रही हूँ और क्या इससे बढ़िया होगा। सही है। सर्टिफिकेट देने के लिए अपने पास ही बुला लो सबको। हाँ हाँ, सोच तो यही है। आप लोग प्लानिंग करो, आ जाओ। आप पास में पढ़ती हो इसलिए कह रही हूँ। दूर है वो, एक दिन पहले मैम के घर चले जाए। आ जाओ, प्रयागराज घुमाते हैं, टहलाते हैं, सब लोग घूम के जाओ। अभी नहावन है, आ सकते हो, मेला वगैरह भी लगेगा, वैसे भी लोग आते हैं घूमने। इसी वाली मोबाइल दे दो बेटा, ईशु वो वाली जल्दी दो निकाल के। और नई वाली, इसमें रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। वो दूसरी वाली नई वाली कहाँ रखी हो? दो जल्दी से। मेरी तो बहुत इच्छा है मैम के पास जाने की। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे स्टूडेंट यहाँ तक मेरे पास आ रहे हैं। और मैं चाहूँगी भी, अभी कुछ दिन बाद ऑफलाइन भी चलाऊँगी, तो जिन लोगों को फिर भी आना